छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि ये धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं। दिल्ली के द्वारका में 2 स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। सेंट थॉमस और वसंत वैली स्कूल को धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो धमकी के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मेल मिलने के बाद स्कूल को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया और सभी छात्रों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। 16 जुलाई को द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और एक अन्य स्कूल को धमकी भरा मेल मिला। इससे पहले 15 जुलाई को भी सेंट थॉमस स्कूल के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन और रामजस कॉलेज को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। और इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित साइंटिस्ट डिफेंस कॉलेज को सुबह 7:15 पर ईमेल के माध्यम से धमकी मिली कि कॉलेज और लाइब्रेरी में RDX रखा है और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो 14 जुलाई को भी चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के CRPF स्कूल को बम की कॉल आई थी। हर बार धमकियां मेल या कॉल के जरिए ही दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जगह से कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। देखिए, इससे पहले भी इस तरह की धमकी भरे ईमेल आते थे, जिसके बाद हम मामले में एक छात्र भी पकड़ा गया था। और ऐसे में इससे पहले जो कई बार दिल्ली के अन्य स्कूलों को धमकी भरे ईमेल्स मिले थे, उसमें पिछले साल मई में दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों को इसी तरह के ईमेल मिले थे, जो कि पुलिस जांच में फर्जी साबित हुए। लेकिन इन मेल्स को फर्जी तरीके से भेजा जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना है? क्या ये पूरी तरह से ये माने कि एक रणनीति है कि एक तरह से डर दहशत का माहौल बनाना? और इस बात को भी यहाँ पर पुख्ता किया जाता है कि देखिए, कोई ना तो विस्फोटक मिलता है, ना कुछ संदिग्ध वस्तु मिलती है। क्या ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए सोच हो सकती है, या फिर इस बात को सुनिश्चित करने की भी एक योजना हो सकती है कि पहले आप इस तरह के झूठे धमकी भरे ईमेल दीजिए और कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले, कोई विस्फोटक ना मिले, और उसके बाद जब लोगों को ये लगने लगे कि अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद तुरंत कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो ये तमाम तरह के पहलू हैं जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे रणनीति को ट्रैक किया जा रहा है। आखिर सोच क्या हो सकती है अगर इस तरह से यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर मेल मिल रही है, कॉलेज, स्कूल, सबको कहीं ना कहीं धमकी भरे मेल मिलते हैं, फोन आते हैं और उसके बाद ये फेक निकलते हैं। आखिर ये सिलसिला क्यों हो रहा है? क्या ये जो फेक मेल्स और फेक फोन आते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नेटवर्क है जो लगातार पूरी योजना के तहत कोई काम कर रहा है, पूरी रणनीति बना के कि ठीक है, आप पहले फर्जी कॉल और मेल्स दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को या तो डर का माहौल बनेगा या फिर ये लगने लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब तुरंत कोई कुछ बड़ा ऐसा कर दिया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं लोग वाकई डर जाए। तो ये पूरी तरह से इस वक्त जांच के दायरे में है। पुलिस इस पूरे पहलू पर जांच कर रही है, आखिर ये क्या सोच है, क्या रणनीति है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, देखिए, लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो फर्जी मेल्स मिल रहे थे, और आज भी हमने देखा कि 2 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है, सेंट थॉमस और जिस तरह से एक और स्कूल जिसका नाम लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वसंत वैली स्कूल। तो इन दोनों में तो धमकी भरे मेल्स आए, हालांकि वो भी फर्जी साबित हुए। लेकिन अगर हम ट्रैक को देखें तो पहले पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कॉलेजेस को भी धमकी मिली है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये एक रणनीति के तहत ये सब फर्जी कॉल आ रहे हैं कि या तो दहशत का माहौल बनाया जाए, नहीं, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम एक सोच ऐसी निर्धारित कर दी जाए कि अब कुछ नहीं होगा और उसके बाद कुछ बड़ा कर दिया जाए? क्या रणनीति हो सकती है? पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी जिस तरह का माहौल देखा जाए दिल्ली में, अगर 5 स्कूल अब तक जो है इस तरह के ईमेल्स के जरिए मिल चुका है मैसेज, उसके बाद से अगर देखा जाए तो अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि परिवार की बात की जाए, चाहे छात्रों की बात की जाए, चाहे प्रशासन की बात की जाए, लगातार जो है जिस तरह जहां से सूचना मिली वहां पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच रही है। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो बीच में इस तरह का माहौल थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इस हफ्ते से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते से लगातार ये शुरुआत फिर हो चुकी है। इसको लेकर के कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की एक तरह से चौकन्ना के साथ साथ कहा जाए तो परेशान भी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल लगातार आ रहा है, ये एक सबब है। ये इस तरह